हनुमान जी से होती है। भाई बच्चा कूदेगा देखना। हाँ वही हनुमान लो लो जाओ, यह पता लगाओ चालू करो कि वीडियो। तपस्वी के रूप में मैं आपसे घूम ले रहे लूंगा। ये दो वनवासी कौन है? हनुमान कहीं ये बाली के दूत तो नहीं है? महाराज, आप कोई चिंता न कीजिए, हनुमान मैं अभी जाकर उनके भावों का पता लगाता हूँ। हे तपस्वियों, आप दोनों कौन हैं? इस वन में आने का आपका क्या प्रयोजन है? कृपा करके अपना परिचय दें। झूम करो ना। बच्चा हे पास ब्राह्मण वन, हाँ हम महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। 14 वर्ष के वनवास की अवधि के दौरान हम वन में घूम रहे हैं। इसी दौरान मेरी भार्या सीता का हरण कर लिया गया, अतः आप हमारी सहायता करें। हे प्रभु, मैं किष्किंधा नरेश सुग्रीव का दूत हनुमान हूँ। आप चिंता न कीजिए, किष्किंधा चलकर महाराज सुग्रीव से भेंट कीजिए। हे प्रभु, यही हमारे स्वामी किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव हैं। वहाँ हनुमान सुग्रीव को श्री राम का परिचय देते हैं। स्वामी, ये अयोध्या नरेश श्री दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। ये अपने पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु 14 वर्ष का वनवास बिताने के लिए वनों में घूम रहे हैं। इनके साथ माता सीता भी थी, जिसे लंका का राजा दुष्ट रावण हर के लंका ले गया है। श्री राम सुग्रीव को सीता हरण का सारा वृतांत सुनाते हैं, साथ ही उन्हें बाली के वध का भरोसा भी देते हैं। सुग्रीव उन्हें कहते हैं कि सीता की खोज में मैं आपकी मदद करूंगा। सुग्रीव अपनी सेना को सीता की खोज के लिए भेजते हैं, जहां हनुमान लंका की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार होते हैं। पवनसुत वीर हनुमान, यह कार्य आपके बिना किसी से नहीं हो सकता। आपका बल पवन के समान है। जाओ वीर, राम काज के लिए शीघ्र प्रस्थान करो। अब कोई चिंता न कीजिए, मैं माता जानकी की सुधि लेकर शीघ्र ही लौट आता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। ध्यान रखना घर में उड़ता नहीं भी रही। जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। Jai
नहीं। हाय, क्या अबला का तुमको ध्यान भी आता नहीं? हे माता, प्रभु को आपका ध्यान आता है। वे तो दिन रात आपका स्मरण करते हैं। कौन है? सामने आओ। हे माते, मैं श्री राम का दूत हनुमान हूँ। राम का दूत? क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ? यहाँ राम के दूत का क्या काम? नहीं माते, मैं सच कहता हूँ। आपका भ्रम दूर करने के लिए यह मुद्रिका लाया हूँ। उपकार, परमात्मा महाउपकार। ये तो मेरे स्वामी की मुद्रिका है। हे माते, बहुत तेज भूख लग रही है। आपकी आज्ञा हो तो मैं वाटिका में जाकर कुछ फल खाकर अपनी भूख शांत करूं। जाओ वत्स, जाओ, मेरी आज्ञा है। वाटिका में जाओ, अपनी सुधा को शांत करो और जितना मन करे उतने फल खाओ। तभी लंकापति रावण का पुत्र मेघनाद उन्हें बंदी बनाने के लिए वहां दल बल के साथ प्रस्तुत होता है। अरे तुच्छ वानर, ये वाटिका तूने उजाड़ी है, पर तू है कौन? अरे अन्यायी, याद रख, अब तू जीवित बचकर जा नहीं पाएगा। मैं तुझे बंदी बनाकर लंकाधिपति रावण के पास लेकर चलता हूँ। हे लंकेश, मैं अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी का आज्ञाकारी दूत पवन पुत्र हनुमान हूँ। मूर्ख वानर, तेरा इतना दुस्साहस! अब मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। सैनिकों, इसकी पूंछ में आग लगा दो। रावण के आदेशानुसार हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाती है। हनुमान जी जय श्री राम के उद्घोष के साथ उड़ान भरकर पूरी लंका में आग लगा देते हैं। देखते ही देखते सोने की लंका धूं धूं कर जल उठती है। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। हनुमान जा रहे हैं। हे माता, मैंने रावण को अच्छा सबक सिखा दिया है। मैंने पूरी लंका में हनुमान जी जय श्री राम के उद्घोष के साथ उड़ान भरकर पूरी लंका में आग लगा देते हैं। देखते ही देखते सोने की लंका धूं धूं कर जल उठती है। चारों ओर हाहाकार मच जाता है।
हे माता, मैंने रावण को अच्छा सबक सिखा दिया है। मैंने पूरी लंका में आग लगा दी है। अब मैं आपका संदेश लेकर प्रभु श्री राम की ओर प्रस्थान करता हूँ। आज्ञा दें माता, आज्ञा दें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छा तात, जीवित रहो, तुम्हारी कीर्ति अमर हो। हनुमान जी लंका से लौटकर श्री राम के पास आ जाते हैं। वे लंका का सारा हाल श्री राम जी को बताते हैं। तत्पश्चात श्री राम समुद्र से रास्ता मांगते हैं। समुद्र उन्हें नल नील द्वारा फेंके गए पत्थर को तैराने की बात करते हैं। तब श्री राम उन्हें सैनिकों के साथ में समुद्र पर सेतु का निर्माण करते हैं और लंका पर युद्ध की चढ़ाई के लिए अग्रसर होते हैं। महाराज लंकेश की जय हो। शत्रु सेना ने लंका पर चढ़ाई शुरू कर दी है। क्या कहा? शत्रु सेना ने लंका पे चढ़ाई शुरू कर दी है। कोई चिंता नहीं, आने दो। इंद्रजीत, युद्ध के लिए प्रस्थान करो और वानर सेना को तहस नहस कर दो। जैसी आज्ञा पिताश्री। कहाँ है वह दुष्ट रावण का पुत्र? कहाँ है जिसको अपने बल और पराक्रम पर बड़ा अभिमान है, जो समझता है कि वे सारे विश्व में सबसे अधिक बलवान है? ओह, यह देखने में तो बालक ही दिखाई देता है, परंतु लड़ने में बड़ा दाव घात से काम लेता है। बस लक्ष्मण, बस, अब बहुत जीत चुका। अधिक आपे से बाहर ना निकल, चल सीधा यम के द्वार चल। दो राजपुत्र, दो तेजवंत, दो शक्तिमान टकरावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
क्षेत्र में लक्ष्मण मेघनाद द्वारा छोड़ी गई तीव्र घातिनी शक्ति के प्रहार से मूर्छित हो जाते हैं। वे युद्ध क्षेत्र में ही गिर पड़ते हैं। रामादल में शोक की लहर छा जाती है। तभी विभीषण वेद्यराज सुसेन को लाने के लिए कहते हैं। हनुमान राम जी की आज्ञा पाकर वेद्यराज सुसेन को लेने के लिए चल पड़ते हैं। हे प्रभु, मैं पवन के समान जाता हूँ और वैद्यराज सुषेण को कुटिया समेत ही उठा लाता हूँ। कुछ ही देर में हनुमान जी वेद्यराज सुसेन के साथ प्रवेश करते हैं। वेद्यराज सुसेन श्री राम को उपचार का परामर्श देते हैं। महाराज, लक्ष्मण जी के मर्म स्थल पर चोट आई है। इस रोग की केवल एक ही औषधि है, संजीवनी बूटी, परंतु वह यहाँ नहीं मिल सकती। वह केवल द्रोणाचल पर्वत पर ही पैदा होती है। तो मैं अभी जाता हूँ और संजीवनी बूटी को लेकर शीघ्र ही लौट आता हूँ। हाँ हाँ, जाइए। संजीवनी बूटी लेकर प्रातःकाल तक लौट आएंगे तो लक्ष्मण के प्राण अवश्य बच जाएंगे। पल पल व्याकुलता बढ़े, छिन छिन छीजे रे, कर विलाप हरि मनुज सम, कहत बंधु से बैन। मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल, मत भैया को रुलारे, बोल कछु बोल। भैया भैया कह के रस प्राणों में घोल, मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल। सूर्योदय से पूर्व ही हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ जाते हैं। वेद्यराज द्वारा संजीवनी बूटी से औषधि का निर्माण किया जाता है। जैसे ही संजीवनी बूटी लक्ष्मण को दी जाती है, उनकी मूर्छा दूर हो जाती है। वे मेघनाद को ललकारते हैं, उनके साथ भयंकर युद्ध करते हैं। परिणाम स्वरूप मेघनाद युद्ध भूमि में मारा जाता है। इससे व्यथित होकर रावण अपने भाई कुंभकर्ण को युद्ध करने के लिए आमंत्रित करता है। उठिए महाराज, उठिए। महाराज लंकेश ने आपको बुलाया है। उठिए महाराज, उठिए। महाराज लंकेश ने आपको बुलाया है।
आओ ओ मरने वालों। अब जरा कुंभकर्ण के सामने आओ। इधर उधर भागकर कहां अपने प्राण बचा रहे हो? आओ आओ। कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार पाकर रावण क्रोध से भड़क उठता है। वह स्वयं युद्ध भूमि में श्री राम से लड़ने के लिए आ जाता है। ओ तपस्वी आज मैं तेरे वध से मेरे सारे संबंधियों की मृत्यु का बदला लूंगा। तूने जितने अन्याय किए हैं उन सब का पूरा पूरा दंड दूंगा। आज मैं नाश का भी विनाश कर दूंगा। सारी समर भूमि को लाशों से भर दूंगा। तू मेरी शक्ति को पहचानता नहीं है। क्यों? मुझे भी साधारण मनुष्य समझता है। मैं लंकेश हूँ, लंकेश। हो नहीं सकता, वो तो राम बना है वही करेगा ना। राम बना है वही करेगा, रावण नहीं। वो तो ठीक है, वो एक वो मारने का नहीं, लाने को लाने। हाँ, काम करेंगे। अलग-अलग है, कई जगह राम करता है, वो करता है, कई जगह जो भी है डिपेंड करता है कुछ। ऐसा है क्या? तो वहाँ के रामलीला बजा के हे प्रभु श्री राम, इसे भगवान शिव द्वारा वरदान प्राप्त है। यह किसी अस्त्र शस्त्र से